हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में हम जीरो से डिवाइड क्यों नहीं करते हैं। ऐसा क्या रीज़न है उसके पीछे। इसको हम दो तरीकों से समझेंगे। पहला आता है आपका लॉजिकल तरीका। लॉजिकली मतलब होता है कि हमें आंसर पता है, हमने अपना एक लॉजिकल लगाना है, उससे हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन हर एक सिचुएशन में आपका लॉजिक सेम रहना चाहिए। दूसरी बात करेंगे हम एक्चुअल तरीके की। जब मैथमेटिक्स बना रहे थे, कुछ रूल्स डिफाइन कर रहे थे, तो तब क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि हमने जीरो से डिवाइड करना छोड़ दिया, अलाउड नहीं किया। तो स्टार्ट करते हैं। तो लॉजिकली सबसे पहले समझेंगे। लॉजिकल का एग्जांपल मैं दे दिए, फिर से देता हूँ एक। जैसे बिग बैंग थ्योरी है, आपने सुना होगा, जिससे हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। तो हमें कैसे पता लगा उसके बारे में। तो देखो, जब टेलीस्कोप बन गए थे तो आसमान में देखना स्टार्ट किया, तो देखा क्या, जो सारी गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। तो आपका सिंपल लॉजिक क्या कहता है इस मामले में, अगर वो दूर जा रही हैं तो एक टाइम पे पर वो पास तो होंगी। तो ये आपका लॉजिक कहता है, और इसी के आधार पर बिग बैंग थ्योरी बनी थी। तो हम लॉजिकली हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में। जैसे 12/3 कितना होता है? 4 होता है। यानी 3 को मैं कितनी बार प्लस करूं कि मेरे पास 12 आंसर आ जाए? 4। 4 बार प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 12। यही लॉजिक यहां डालो। 0 को मैं कितनी बार प्लस करूं कि मेरे पास 0 आंसर आ जाए? एक बार करूंगा तब भी आ जाएगा, 1000 बार करूंगा तब भी 0 ही आएगा। लेकिन इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं होगा। मैथमेटिक्स में हमेशा हम डेफिनेट आंसर की बात करते हैं। अगर वो डेफिनेट नहीं है तो उसका कोई भी मतलब नहीं है रियलिटी में। तो इसका आंसर कुछ भी हो सकता है, मतलब कि इनफाइनाइट आंसर होते हैं। इसको हम जनरली बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। मतलब इसका कोई भी इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं, कोई लेकिन एक स्पेसिफिक आंसर नहीं हो सकता। फिर आप इसको देखते हैं, 1/0 इनफाइनाइट होता है। इसी लॉजिक से हम इसको समझते हैं। 0 को मैं कितनी बार प्लस करूं कि मेरे पास 1 आ जाए? जितनी बार भी कर लो कभी आएगा नहीं। तो इसका मतलब है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि कोई आंसर नहीं है, और इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कि इसके इनफाइनाइट आंसर है। बेसिकली इन दोनों में ये डिफरेंस है। इसमें नो आंसर मतलब नो सॉल्यूशन, और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि इसका आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है, तो हमने 0 से डिवाइड नहीं किया। अब हम बात करेंगे एक्चुअल तरीके के बारे में कि हम 0 से डिवाइड क्यों नहीं करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये सब हम कर क्यों रहे हैं। ये सब हम अपने नेचर को समझने के लिए कर रहे हैं, कि जो हमारा नेचर है किस तरह से काम करता है। नेचर में एक चीज़ बहुत अच्छी होती है, कंजर्वेशन। उसमें जो क्वांटिटी जो होती है नेचर में, वो कंजर्व रहती है, कि जितनी वो पहले थी उतनी ही बाद में रहती है। उसके साथ आप कुछ भी करो, हालांकि उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो कंजर्व रहती है। और कंजर्व क्वांटिटी को हम मैथमेटिक्स में कैसे लिखते हैं? इस तरह से, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जैसे 1 = 1, 2 = 2। समझ आ रहा है कि ये तो बराबर है। लेकिन अगर हमने 0 से अलाउ कर दिया कि हम कर सकते हैं डिवाइड, तो कुछ अजीब से प्रूफ आ जाएंगे। जैसे 1 = 2 आ जाएगा, लेकिन आपको पहली नज़र में पता लगेगा कि इसमें गलती क्या है। जैसे 1 = 1 होता है, दोनों साइड हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से लिख सकते हैं हम। फिर हमने दोनों साइड से -1² से सब्ट्रैक्ट किया, इसमें हमने 1 कॉमन लिया, इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, a + b a - b। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो है इसके इक्वल क्यों होता है। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उससे जरूर देखें। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू इसके नीचे आएगी और यहाँ से ऐसे कट जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा? 1 = 2। तो हमारा नेचर की जो कंजर्वेशन है उसको वॉयलेट कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। पर रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे गलती क्या हो रही है हमसे? गलती ये हो रही है कि 1 = 1 था, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 0 बना और ये 0। और अभी ये थोड़ी देर पहले बात की, इसके क्या होते हैं? इनफाइनाइट आंसर होते हैं, कोई एक डेफिनेट आंसर नहीं होता है। तो अगर मैंने इसको जैसे 1 से कर दिया डिवाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 1 = 2। अब देखो, अगर ये संभव हो गया, कुछ भी संभव हो सकता है इससे। अब देखो, अगर मैं इसको दोनों साइड
-1 से क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो 0 = 1 आ जाएगा। अगर ये हुआ तो हमारा जो यूनिवर्स है, जितने भी आपके सैटेलाइट्स वगैरह है, मोबाइल लैपटॉप वगैरह, सब बंद हो जाएंगे, कुछ भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, देखते हैं। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक 1 kg की कोई चीज़ खरीदी है 100 रुपये में, 100 रुपीज़ में आपने खरीदी। अब आप क्या करोगे, 100 को आप कैसे लिख सकते हो, जैसे 1 kg = 1 × 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। अब देखो 1 किसके इक्वल है, 0 के, यानी इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 kg = 0 रुपीज़। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 रुपये में आपको 1 kg मिल जाएगा। ये कुछ रियलिटी में इसका कोई मतलब नहीं है, इसका रिवर्स भी चल पड़ेगा। जैसे ये है 1 किसके इक्वल होता है, 0 के, अभी देखा हमने, तो 0 kg = 100 रुपीज़। इस बात का रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि 0/0 के इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते हैं। हम मैथमेटिक्स में हम फिक्स की बात करते हैं कि किसी भी सिचुएशन में ये फिक्स आंसर होना चाहिए, लेकिन 0/0 में ये फिक्स नहीं रहता है, तो हम इसको अलाउड नहीं करते हैं। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसमें, हम इसको अलाउ भी करते हैं एक किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। जैसे जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, यही होता है वो, यानी dy/dx 0/0 ही होता है वो, लेकिन वहाँ पे हम अपने लिए इस डेफिनेशन को बदल देते हैं, मतलब कुछ भी कर देते हैं। जैसे वहाँ कहा जाता है कि नंबर जो 0 नहीं है, लेकिन 0 के बहुत ज़्यादा करीब है। कैसे हो सकता है, जैसे 0.1000 0 लगा दो, इसके आगे पॉइंट के आगे फिर 1 लगा दो, 0 नहीं है, 0 के बहुत पास है। तो डिफरेंशिएशन में हम यूज़ करते हैं इसको। तो आई होप आप इसे समझ पाए होंगे पूरा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।